दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं माता चंडी का मंदिर। माता चंडी का मंदिर उत्तराखंड के हरिद्वार में नील पर्वत पर स्थित है। नील पर्वत हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों के पूर्वी भाग में स्थित है। माता चंडी का मंदिर हरिद्वार के भीतर 5 तीर्थ में से एक है। माता चंडी का मंदिर सिद्धपीठ के रूप में अति प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसा स्थल है जहां मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिसके कारण देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर माता चंडी देवी के दर्शन को आते हैं। माता चंडी देवी के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही हमें 3 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़नी होती है, या आप रोपवे से भी माता के दर्शन को जा सकते हैं। पैदल चढ़ाई के दौरान रास्ते में लोग ढोल बाजे के साथ माता के दर्शन को जाते दिखाई पड़ते हैं। कहीं कहीं टूटा हुआ रास्ता भी देखने मिल सकता है। जैसे जैसे आप माता के दर्शन के लिए नील पर्वत पर चढ़ते जाते हैं, चारों ओर के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाई पड़ते हैं। थक जाने पर विश्राम के लिए कई स्पॉट भी यहाँ बनाए गए हैं। कुछ देर विश्राम करने के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कई प्रसाद की दुकानें भी मिल जाएंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, चढ़ाई और ऊंची होती जाती है। यहाँ रास्ते में लोगों द्वारा बनाए गए पत्थर के टीले देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसे टीले बनाने से आपके घर बनाने की मनोकामना पूर्ण होती है। माना जाता है कि चंडी देवी मंदिर का निर्माण 1929 ईस्वी में कश्मीर के राजा सुचत सिंह के द्वारा कराया गया था। लेकिन इसके साथ लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर में मौजूद मूर्ति 8वीं शताब्दी की है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि बहुत समय पहले शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने स्वर्ग के देवता इंद्र को युद्ध में परास्त कर स्वर्ग में आधिपत्य स्थापित किया, और सारे देवताओं को दोनों राक्षसों ने स्वर्ग से भगा दिया। देवताओं द्वारा गहरी प्रार्थना करने पर माता पार्वती ने माता चंडी के रूप को धारण किया और राक्षसों के सामने प्रकट हुई। असाधारण महिला की सुंदरता से चकित शुंभ ने माता से शादी करने की इच्छा जताई। माता के द्वारा इनकार किए जाने पर शुंभ ने अपने राक्षस प्रमुख चंड और मुंड को माता को मारने भेजा, लेकिन माता चंडी द्वारा उन्हें मार दिया गया। फिर शुंभ और निशुंभ ने मिलकर माता को मारने की कोशिश की, लेकिन माता चंडी द्वारा दोनों राक्षसों का वध कर दिया गया। इसके बाद माता चंडी ने नील पर्वत पर थोड़ी देर इसी स्थान पर आराम किया, जिसके बाद एक मंदिर का निर्माण हुआ, जहां माता चंडी की प्रतिमा स्थापित की गई। यह माता चंडी देवी मंदिर का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही हमें पतली सकरी लोहे की रेलिंगों के बीच से गुजरना होता है। इन लोहे की बनी रेलिंगों के बीच से एक समय में एक ही व्यक्ति जा सकता है। ऐसा करने पर मंदिर में होने वाली भीड़ को रोका जा सकता है। कुछ दूर चलने के बाद हमें मंदिर गर्भ में जाने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। फिर माता चंडी देवी का गर्भगृह आता है। माता चंडी देवी का गर्भगृह रंग बिरंगे फूलों से सजा दिखाई पड़ता है। इसके बाद हमें माता चंडी देवी के दर्शन होते हैं, जिनके दर्शन के पश्चात मन खुशी से भर जाता है।
व्यक्ति अपनी सारी थकावट भूलकर माता के दर्शन की छवि आंखों में भर लेता है। फूलों से सजा माता चंडी का गर्भगृह बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। माता चंडी देवी प्रांगण में ही कई और मंदिर स्थापित हैं, जैसे माता अन्नपूर्णा मंदिर, बाबा काल भैरव मंदिर, माँ भद्रकाली मंदिर और संकट मोचन बजरंग बली का मंदिर प्रांगण में ही स्थित हैं। इसके बाद हमें मंदिर से बाहर जाने का मार्ग मिलता है, जहां हमें प्रसाद, माता के श्रृंगार, चुनरी और मिठाई की कई दुकानें देखने मिलती हैं। आप चाहे तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हैं। मंदिर से बाहर आते ही खाने पीने, नाश्ता व चाय के कई होटल मिल जाएंगे, जहाँ आप चाय, नाश्ता या खाना खा सकते हैं। ये रोपवे का द्वार है। यहाँ से आप पहाड़ी के नीचे व पहाड़ी के नीचे से ऊपर मंदिर तक आ सकते हैं। आप पहाड़ी के ऊपर से हरिद्वार के चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे देखकर दंग रह जाएंगे। इसके बाद हम आगे और ऊपर पहाड़ी पर माता अंजनी के दर्शन को आगे बढ़ते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माता अंजनी देवी ने इसी स्थान पर बच्चा प्राप्ति हेतु भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी, जिसके फलस्वरूप माता अंजनी देवी को बजरंगबली पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। बाद में इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि माता अंजनी देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर साल लाखों भक्त माता अंजनी देवी व बजरंगबली के दर्शन को यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर आते हैं। कुछ चढ़ाई और चढ़ने पर माता अंजनी देवी का प्रवेश द्वार मिलता है, जहाँ कई प्रसाद की दुकानें स्थित हैं। प्रसाद लेने के पश्चात हम अंजनी माता के दर्शन को आगे बढ़ते हैं। कुछ ही समय पश्चात हमें माता अंजनी देवी का गर्भगृह दिखाई पड़ता है, जहाँ अंजनी माता की एक भव्य प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ माता अंजनी देवी के पास भगवान गणेश व बजरंगबली की प्रतिमा भी स्थापित की गई हैं। यहाँ बजरंगबली के मंदिर में भक्त फूलमाला और दिए जलाकर बजरंगबली की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ एक हवन कुंड भी देखा जा सकता है, जो हमेशा जलता ही रहता है। माता अंजनी देवी गर्भगृह के बाहर एक और संकट मोचन बजरंगबली का मंदिर है, और साथ ही साथ माता संतोषी का मंदिर भी दर्शनीय है। यहाँ भक्त माता अंजनी के दर्शन के पश्चात संकट मोचन बजरंगबली व संतोषी माता के दर्शन करते हैं। मंदिर गर्भ के बाहर एक मां अंजनी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, जहां आप दान आदि कर सकते हैं। मंदिर से बाहर आने पर मुख्य प्रसाद, जो कि लड्डू के रूप में होता है, आप यहां से ले सकते हैं। माता अंजनी देवी मंदिर पहाड़ी से आसपास के चारों ओर का खूबसूरत दृश्य भी अति मोहनीय है, जिसे देखकर आपको यहीं रह जाने का मन होगा। मंदिर प्रांगण में कई भंडारे व लंगर लगातार चलते रहते हैं। मंदिर में आते जाते समय कई भक्तों को जय माता दी के नारे लगाते और माता के प्रति अपनी भक्ति जताते भक्त दिखाई पड़ते हैं। यहाँ कई बहरूपियों को भी आशीर्वाद देते देखा जा सकता है। साथ ही साथ बैंड बाजा के साथ माता के दर्शन को जाते भक्तों को भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का पूरा आनंद लें।